सच्चिदानंद गुरुवे नमः। सद्गुरु की कृपा जब समझ में आती है तब हमारे में विवेक दृढ़ होता है। विवेक माना अपना स्वरूप में जागृत, जो नहीं है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, उनके साथ मैं, मेरापन और सत्यपन छूट जाता है। छूट जाता माना बाध हो जाता है। तभी जीव इस सनातन सत्य पद की अप्रोक्षानुभूति होती है। जब तक विवेक दृढ़ नहीं होता तब तक इस परम पद होते हुए भी इस परम पद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए जाग जाना है। कहाँ जो है उसी में स्थिर रहना है। जो नित्य है, अजर है, अमर है, अपरिवर्तनशील है, वह हमारा परम पद है। जो परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। दृश्य करो जहां जहां देखो, जो भ्रांति है, मिथ्या है, कल्पित है, वह प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। ये देह भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। मन भी प्रतिक्षण परिवर्तन है। और पति पत्नी, माल मिलकत, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब परिवर्तनशील है। और पूरा संसार जिसको हम सत्य जानते हैं वह सब परिवर्तनशील है। इसलिए जब परिवर्तनशील परधर्म को परधर्म जब जिसने जाना, उसी को स्वधर्म की जागृति हो जाती है। जब विश्व का क्षय हुआ, विश्व का क्षय माना विश्व कल्पित है, सत्य नहीं है, तब वासना भी नहीं रहती। वासना माना जो नहीं है उसी को पकड़ना और उसी में सुखी होना ही सबसे बड़ी वासना है। मिथ्यात्व को सच मानना और मिथ्यात्व को सदा पकड़ के रखना, इससे बड़ी कोई वासना नहीं है। जब सच्चा विवेक और वैराग्य, विमल विवेक और वैराग्य प्रकट होता है, तब वासना क्षय हो जाती है। मिथ्या पद समझ में आता है। यह जगत भी संकल्प रूप से फुरने से है। हम अपने स्वरूप से विस्मृति हुई तभी जगत का स्मरण हुआ। ब्रह्म में जगत उत्पन्न होता नहीं है, भ्रांति मात्र है। ऐसे ही जगत का संकल्प भी एक भ्रांति मात्र है। जो यह न हो तो जगत भी न हो। इससे होने से भी जगत की प्रतीति होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरा यही आशीर्वाद, तुम चेतन तत्व हो, सनातन तत्व हो और शून्य माना जहां भ्रांति का लेश मात्र भी न रहे और भ्रांति भी न रहे, भ्रांति थी ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं, राम जी तीनों काल में जगत बना ही नहीं है, तो बात करने की कहाँ बात है। और अहम रूपी चेतनता से रहित अपने आत्मबोध में स्थिर रहो। इसलिए गुरु महाराज हम सभी को बार बार कहते हैं, उपदेश में रहो, स्वरूप में रहो और प्रतिक्षण अपना अस्वरूप की जागृति रहे। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और सर्वत्र कौन है। जो इसी गुरु के बोध से जागृत हो गया है, फिर उसको रहना नहीं पड़ता, सहजता से अपने स्वरूप में स्थिति रहती है। मन से ही जगत उत्पन्न हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। मन माना क्या? जो नहीं है उसी को पकड़ने का यत्न करें।
हम अपने को भूल जाए और परछाइयां को मैं माने। मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं चला गया, मैं आ गया, ऐसी को पकड़ने का यत्न ही मन है। मन और जगत दोनों मिथ्या है। मन और जगत दोनों मिथ्या है। वह मृग तृष्णा से जलसा मिथ्या शून्य है। लेकिन ये गुरु के बोध से, विवेक और वैराग्य से पता चले ये परछाइयां मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्य नहीं। यह अनुभव हो, ये शब्द नहीं। जैसे हमें परछाइयां का अनुभव होता है तो हमें कुछ सुख और दुख, हर्ष और शोक, और उसको उसमें वासना नहीं रहती। क्यों? सबको ये तत्व बोध है। ऐसे ही ये तत्व बोध कराने के लिए, हमें ये जागृत कराने के लिए महापुरुष हमको बार बार जगाते हैं। जब उनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल मात्र बोध चैतन्य आत्मा रहता है। दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भाषित होता है। जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। यानी भ्रांति की सोचकर, समझकर मन के उस पार की जब स्थिति होती है तब बात होती है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है, दूसरी कोई वस्तु बनी नहीं है। लेकिन जिनकी सुवर्ण दृष्टि है कि मैं ही सुवर्ण हूं, उसमें आभूषण की कोई भावना नहीं होती। और जिसने गुरु के संग से, गुरु के बोध से मिथ्यात्व को बात कर दिया, उनकी दृष्टि में जगत नहीं है, उनकी दृष्टि में एक सनातन सत्य परब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है वह मैं हूं। वैसे ही आत्मा में जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं है। आत्मा, इसलिए भगवान कहते हैं कि सबके अंदर मैं हूं, लेकिन मुझ में जगत नहीं है। जगत में आत्मा है लेकिन आत्मा में जगत नहीं है। ये वासना मन की उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होगा तब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। तब वासना उठती है, तब तक मन अशांत नहीं होता है। मन में शांति नहीं होती जब तक वासनाएं उठती है। जब तक नश्वरता को पकड़ने का यत्न रहता है तब तक हम स्वयं शांत स्वरूप होते हुए भी परम शांति का अनुभव नहीं होता। इसलिए कई ऐसे सच्ची समझ नहीं आती है तो सब लोग मन में शांति लाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये शांति मन की उस पार की शांति है। इसलिए हमारे कालिदास महाराज समर्थ सदगुरु कहते हैं, मननी पेले पार जैन मौजू माणी। मन के उस पार, यानी हमारा स्वरूप में मन जैसा मिथ्यात्व जैसा है ही नहीं, तब वह परम शांति का अनुभव होता है। जब कोई पुरुष अपने इस गुरु की बोध में ठहर जाता है न, तब उसको शुद्धात्मा मैं हूं, परम चैतन्य आत्मा मैं हूं, ये भी शब्दों से उस पार की स्थिति का अनुभव होता है। ये बोलना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे आत्म स्वरूप में न शब्द है, मेरे आत्म स्वरूप में न कोई वाणी है, न मन और इंद्रिया मुझे जान नहीं सकती, बुद्धि भी मुझे उस आत्म तत्व को नहीं पहचान सकती। वह आत्मा में हूं जहां शब्द भी जा नहीं सकता है। बिना सदगुरु कौन लखा सके, सदगुरु के बिना यह अनुभव कोई नहीं करा सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मेरे सदगुरु के सिवाय कुछ नहीं। यानी माना
यानी सर्वत्र एक ही सदगुरु है। सब धर्म वाले कहते हैं कि मेरे सदगुरु मेरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ सदगुरु की बात आए ना, पूरी एकता की बात होनी चाहिए। फिर किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी गुरु के प्रति हमें भेद, ईर्षा और संशय हो तो समझो अभी हमें मन से उस पार नहीं गई है। जहां न कोई देश है, न कोई काल है, देश भी नहीं, काल भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, जन्म भी नहीं, रूप भी नहीं, लक्ष्मण भी नहीं, वहां कोई धाम भी नहीं, एक ही धाम है, सनातन सत्य स्वरूप ही है। मुझे मेरी मस्ती गुरु कृपा से आई, जहां देखो वहां गुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अभी सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, गुरुदेव की कृपा के सिवाय कुछ नहीं है। अभी न काम रहा, यानी माना मैं करता हूं, मेरी कृपा से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। औरों को लगता है महापुरुष बोलते हैं, औरों को लगता है महापुरुष खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जाते हैं, आते हैं, कर्म करते हैं, कबीर साहब कापड़ बनाते हैं, लेकिन कबीर साहब को ये अनुभव नहीं है। अनुभव यही है, मैं तो वो सनातन सत्य सत्य स्वरूप वह मैं हूं। रोहिदास समार चामड़ा चीरते हैं, औरों को लगता है, लेकिन रोहिदास समार को कोई कर्म की अनुभूति नहीं है, क्योंकि मैं देह नहीं, मैं विदेह स्वरूप हूं। कैसी ज्ञानवान महापुरुषों की स्थिति रहती है। उसी ज्ञानवान महापुरुषों को जब पूर्ण बोध हमारे में जागृत होता है ना, तभी न कोई द्वैत भाव रहता है। जहां द्वैत है वहां अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। जो आजाद है वह कभी फरियाद नहीं किया करता, और जो फरियाद किया करता है वो आजाद नहीं। आजाद माना एक सनातन अनंत स्वरूप की वाणी से उस पार की अनुभूति में, और जिनको इस स्वरूप का अनुभव नहीं है, मिथ्यात्व का रंग लगा हुआ है, वो बार बार क्षण क्षण फरियाद करता है। और जिन्हें ये स्थिति में पूर्ण हो चुका है आत्म स्वरूप में, तो बस यही कहता है, हे गुरुवर तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी पूर्ण हो। बोलो सदगुरु महाराज की।